हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू योर चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। और जैसा कि मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में, जहां पे हम लोग जो है 20 नंबर के लिए रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन डिस्कस किए हुए हैं, तो आज हम लोग 20 नंबर के लिए ग्रामर सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन डिस्कस करेंगे, जो कि आपका झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है क्लास 10 के लिए, है ना। तो पहला पार्ट हम लोग ने कवर कर लिया हुआ है और हम लोग यहाँ पे दूसरा पार्ट को कवर करेंगे, और दूसरा पार्ट भी आपका 20 नंबर के लिए, ठीक है ना। तो ग्रामर पोर्शन आपका जो है 3-3-6 नंबर का यहाँ पे रहेगा, जबकि आपका 14 नंबर आपका बुक से रहेगा, लिटरेचर सेक्शन से रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पिछला पार्ट पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या आपकी दिक्कतें हैं, कहाँ आपको परेशानी हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे ग्रामर सेक्शन भी डिस्कस करेंगे और लिटरेचर सेक्शन भी डिस्कस करेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल मॉडल्स। जो मॉडल्स यहाँ पे दिया गया है ब्रैकेट में, है ना, उसके मदद से आपको भर देना है। तो मैंने क्या भरा हुआ है, माई सिस्टर कुड डांस व्हेन शी वाज 5। मेरी सिस्टर डांस कर सकती थी जब वो 5 साल की थी, ठीक है ना। सेकंड आपके पास है मे गॉड ब्लेस यू। मैंने यहाँ से उठाकर भर दिया हुआ है डायरेक्ट, ठीक है ना, अंडरलाइन देख पा रहे होंगे, है ना। तो मे गॉड ब्लेस यू कि भगवान आपकी आशीर्वाद करे, आपका आशीर्वाद दे, है ना। अमन वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास। अमन जो है बहुत मेहनत किया ताकि वो पास कर सके। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको समझाते बताते चला जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारा बड़ा ग्रामर है, तो इसको समझने के लिए अलग से टाइम चाहिए होगा। और फिलहाल इस वीडियो को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है ना, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जहां पे मैं मॉडल्स को डिस्कस करूंगा, ग्रामर के अलग अलग पार्ट को डिस्कस करूंगा, उसके लिए अलग वीडियो होगी। फिलहाल हम लोग मॉडल सेट 1 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब ट्रांसफॉर्मेशन वाला बातें आ गया, है ना। तो जैसा कि डायरेक्शन दिया गया है एज डायरेक्टर, उसी के हिसाब से हमको ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये भी आपका 3 नंबर का सवाल है, 3 गुना 1, है ना, ABC। तो पहला आपके पास सवाल क्या है, अनीता इज टू लेजी टू राइट। मतलब अनीता इतनी लेजी है कि वो लिख भी नहीं सकती। तो उसको कैसे हम लोग हटाते हैं, अनीता इज सो लेजी दैट शी कैन नॉट राइट, है ना। टू की जगह क्या लगा दी यहाँ पे, दैट, है ना। इतना आलसी है, इतना लेजी है, कोई लिख भी नहीं सकती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ बी देख लीजिए, यहाँ पे 12 का बी देख लीजिए, हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। क्या में कन्वर्ट करना है आपको, असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है ना। हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से भला किसे डर नहीं लगती। तो आंसर क्या है, एवरी वन इज अफ्रेड ऑफ डेथ, है ना। मतलब सेंटेंस वही है, मीनिंग वही है, लेकिन ये आपका हो गया निगेटिव के साथ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो गया, आपको फिर असर्टिव में बदल देना है, ठीक है ना। पॉजिटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो एवरी वन इज अफ्रेड ऑफ डेथ, मतलब हर एक कोई मौत से भयभीत है, डरा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी देख लीजिए, यहाँ पे 12 का सी है, राधा से टू मी, राधा ने मुझसे कहा, प्लीज हेल्प मी टू लिफ्ट द बॉक्स, कि इस बॉक्स को उठाने मेरी मदद करो। इसे क्या करना है दोस्तों, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वाला बात हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, राधा रिक्वेस्टेड मी, है ना, राधा ने क्या कहा, मुझे रिक्वेस्ट किया, टू हेल्प हर टू लिफ्ट द बॉक्स, ताकि मैं उसकी बॉक्स को उठा लूं और उसकी मदद करूं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपका 6 नंबर के लिए आपका जो है क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ग्रामर सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका होगा। और अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ, अगले सेक्शन की तरफ, और सेक्शन का नाम है दोस्तों लिटरेचर, जहां पे हम लोग दोनों बुक से रिलेटेड बातें करेंगे, पोएम से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया रहता है तो भी हम लोग बातें करेंगे, ठीक है ना। और आपका जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है और दूसरा बुक आपके पास है फुटप्रिंट विदाउट फीट, है ना। तो दोनों बुक से संबंधित हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी फटाक से देखेंगे, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास लिटरेचर वाला पोर्शन है, ठीक है दोस्तों। लिटरेचर का पोर्शन आपके पास है 13 नंबर में, है ना। तो मोबाइल स्क्रीन में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग इस पे बात कर लेते हैं, ध्यान से देख लीजिए आप, उसके बाद मैं यहाँ पे एक एक करके इसको डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 13 जो है यहाँ पे जो पोएम से लिया गया, ठीक है ना, वो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में, मोबाइल स्क्रीन में। अब मैं उसको डिस्कस करता हूँ। देखिए यहाँ पे, आई एम इन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट, दस द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। ये आपका जो पोएम दिया गया दोस्तों, याद नहीं भी रहेगा तो कोई खास दिक्कत तो खैर नहीं हो पाएगा, जैसा सवाल पूछा है उसके हिसाब से, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ध्यान में होना चाहिए, और इतने ही से आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा पोएम है। तो ऑर्फन वर्ड से आपको पता होना चाहिए कि अमांडा है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। ये जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है, मतलब जो पोएम का टुकड़ा लिया गया है, किस पोएम से लिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अमांडा। हु हैज रिटेन दीज लाइन्स, इन लाइन्स को किसने लिखा हुआ है, मतलब आपसे पोएम का पोएट का नाम पूछा गया है।
है, कवि का नाम पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे रोबिन क्लेन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज सी डूइंग, वह क्या कर रही है। सी किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों, अमांडा के लिए। ठीक है ना, अमांडा एक गर्ल है, लड़की का नाम है। ठीक है ना, जिसके बारे में पोयम लिखा गया है, किसके द्वारा, रोबिन क्लेन के द्वारा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट इज सी डूइंग, वह क्या कर रही है। तो आंसर क्या, सी इज रोमिंग, वो घूम फिर रही है, भटक रही है, कहाँ पे, इन द स्ट्रीट, गलियों में। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे सी पैटर्न सोप डस्ट, है ना, विथ हर हस्ट बेयर फुट, मतलब अपना उनका जो पाव है बिना चप्पल जूता वाला पाव, उसको लोग क्या बोलते हैं, नंगे पाव या बेयर फुट कहते हैं। ठीक है ना। तो बेयर फुट जो है वहां पे वो घूम रही है, पैटर्न बना रही है डस्ट वगैरह में। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, तो 3 नंबर का जो आपका सवाल है यहाँ पे आपका पोएम से भी पूछा गया है और पूछा ही जाएगा, कोई ना कोई पोएम से एक कटिंग करके दे दिया जाएगा, छोटा सा टुकड़ा, और आपसे वहां पे सवाल पूछा ही जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, है ना। 13 तक आपका कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा, है ना। आप यहाँ पे सबसे पहले इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देख लीजिएगा, है ना। तो इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे क्या दिया हुआ दोस्तों कि अटेम्प्ट एनी 2, 4 सवाल आपके पास दिया गया है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही सवाल बनाना है। ठीक है ना, 40 से 50 वर्ड में, यानी क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 4 सवाल है, उसमें से आपको एग्जाम में सिर्फ 2 ही सवाल बनाना होगा। लेकिन मैं तो चारों डिस्कस करूंगा ताकि इस प्रकार से जो भी 2 आपको सवाल पसंद आएगा, याद रहेगा, ध्यान से अच्छा से आंसर राइटिंग कर सकते हैं, उसी को लिखिएगा। चारों लिखने की जरूरत नहीं है। इंस्ट्रक्शन पहले बता दिया गया यहाँ पे कि आंसर एनी 2, अटेम्प्ट एनी 2, किन्हीं 2 सवालों का जवाब आपको लिखना है। ठीक दोस्तों, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है दोस्तों कि वाई वाज लेंचो एंग्री, लेंचो क्रोधित क्यों था, लेंचो गुस्सा में क्यों था, लेंचो एंग्री क्यों था, कारण क्या था उसका एंग्री होने का। तो आंसर देख लीजिए यहाँ पे कि लेंचो हैड रिक्वेस्टेड टू गॉड टू सेंड हिम 100 पेसोस। लेंचो ने क्या किया था, भगवान से रिक्वेस्ट किया था, प्रार्थना किया था कि आप मुझे 100 पेसोस भेजिए, बट ही गोट ओनली 70 पेसोस, लेकिन उसे मात्र कितना मिला, 70 पेसोस मिला। He was sure that God could neither deny his request nor he could make a mistake। और इस बात को लेकर श्योर था, निश्चिंत था कि भगवान जो है, भगवान पे इतना उसका भरोसा था कि वो मानता था कि भगवान ना तो मुझे डिनाई कर सकते हैं, ना ही तो मुझे रिजेक्ट कर सकते हैं, और ना ही मुझे जो है क्या बोल सकते हैं, नोर ही कुड मेक अ मिस्टेक, और ना ही मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ही सस्पेक्टेड दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैड चीटेड हिम, और उनको शक हो गया, संदेह हो गया कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज है उन्होंने उसे क्या किया हुआ है, चीट किया हुआ है, धोखा दिया हुआ है। सो ही वाज एंग्री, इसलिए वो क्या था, एंग्री था। कौन एंग्री था, लेंचो एंग्री था। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाए यहाँ पे। हाउ इज वांडा, वांडा पेट्रोन्स की पूरा नाम क्या है, वांडा। ठीक है ना। तो हाउ इज वांडा पेट्रोन्स की सीन एज, है ना, सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स, मतलब दूसरे लड़कियों के द्वारा उसको अलग कैसे देखा गया। ठीक है ना, डिफरेंट कैसे देखा गया। तो आंसर देख लीजिए यहाँ पे कि वांडा इज ए पुअर एंड साई गर्ल। वांडा एक क्या है, गरीब लड़की है, शर्मीली लड़की है, और साई का मतलब क्या होता है, शर्मीला, है ना, शर्मीली। तो हर नेम पेट्रोन्स्की साउंड्स फनी टू अदर गर्ल्स, उसका जो नाम है, सरनेम है पेट्रोन्स्की, बड़ा अजीब सा लगता है बाकी लड़कियों को, मजाकिया लगता है। ठीक है ना। तो वांडा इज ऑलवेज सीन इन हर फेडेड ब्लू सेबी ड्रेस। वांडा को क्या देखा जाता है, एक ही जो ब्लू कलर का जो उसके पास जो ड्रेस है, उसी ड्रेस में हमेशा देखा जाता है। तो बाकी लड़कियों को लगता है कि इसके पास शायद कपड़ा एक ही होगा, है ना। बट सी सेज, लेकिन वो कहती है, वांडा पेट्रोन्स्की क्या कहती है, दैट सी हैज 100 ड्रेसेस, उसके पास कितने ड्रेस है, 100 ड्रेसेस है, सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल ड्रेसेस एट होम, कहाँ पे, घर में। अदर गर्ल्स स्पेशली पेगी, दूसरे लड़कियां खासतौर पे कौन, पेगी, है ना, स्पेशली मतलब कौन, पेगी, मेक फन ऑफ हर, उसका मजाक बनाती है। दे टीज हर, वे लोग उसे परेशान करते हैं, टीज करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। दे आस्क हर अबाउट हर 100 ड्रेसेस शूज ईटीसी, और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास घर में तो 100 ड्रेसेस है, बताओ, दिखाओ, तो एक ही ड्रेस का है पहन कर आते हो, है ना। इस प्रकार उसको चिढ़ाते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लेते हैं कि व्हाट वाज वाली फेवरेट टाइम। ये आपका चैप्टर का नाम है दोस्तों, मैडम राइट्स द बस। ठीक है ना, चैप्टर का नाम क्या है, मैडम राइट्स द बस। तो ये लिखा गया कि व्हाट वाज वाली फेवरेट पास टाइम, उसका जो फेवरेट पसंदीदा पास टाइम था वाली का, वो क्या था। ठीक है ना। तो आंसर क्या है यहाँ पे कि वाली वाज एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल, वाली जो थी 8 साल की लड़की थी। सी हैड नो प्लेमेट्स, उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं थी। हर फेवरेट पास टाइम, उसका जो पसंदीदा पास टाइम था वो क्या था, टू स्टैंड इन द फ्रंट डोरवे, खड़ा रहना, कहाँ पे, फ्रंट डोरवे, मतलब अपने घर के जो सामने गलियारी है, डोरवे है, वहां पे खड़ा रहना। एंड सी, और देखना कि व्हाट हैपेंड इन द स्ट्रीट आउटसाइड, कि बाहर की गलियों में क्या हो रहा है, या बाहर की गलियों में क्या
हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये आपका वाली का फेवरेट पास टाइम था, मैंने लिख दिया हुआ है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है ना, 17 नंबर सवाल पे आ जाइए कि व्हाई डज द पोएट वांट टू टर्न। आपका देखिए पोएम से आ गया वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, कि व्हाई डज द पोएट वांट टू टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, है ना, कि जो पोएट हैं मतलब वाल्ट विटमैन, वो क्यों जो है एनिमल्स के साथ रहना पसंद कर रहे हैं, जानवरों के साथ रहना पसंद कर रहे हैं, इसका आंसर हम लोग को यहाँ पे लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए 17 नंबर का सवाल का जवाब यहाँ पे देख लीजिए आप, मैंने क्या लिखा हुआ है, द पोएट कोमा लगा क्या लिखा हुआ है, वाल्ट विटमैन। ठीक है ना, आपको भी ऐसे ही बढ़िया तरीका से लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तब जाके अच्छा स्कोर मिलेगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, द पोएट, और पोएट क्या है यहाँ पे, वाल्ट विटमैन। ठीक है ना, पोएट क्या है, वाल्ट विटमैन, है ना, टॉक्स अबाउट एनिमल्स विथ लव एंड अफेक्शन। जो वाल्ट विटमैन है वो किसके बारे में बात करते हैं, एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, जानवरों के बारे में बात करते हैं, विथ लव एंड अफेक्शन, बड़े ही प्यार से। ठीक है ना, तो ही फील्स मोर एट होम, वो क्या महसूस करते हैं, ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं, किसके साथ, जानवरों के साथ, देन ह्यूमन बीइंग, इंसानों की तुलना में। ठीक है ना, बिकॉज कारण क्या है ऐसा कि दे आर कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट, वो सारे क्या हैं, हर हिसाब से क्या है वो कंप्लीट है। ठीक है ना, क्या है, कंप्लीट है, एंड दे आर सेटिस्फाइड विथ व्हाट दे हैव, और जानवरों के पास जो कुछ भी होता है उनसे क्या है, वो संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, दे आर नॉट सेल्फिश एंड क्रूएल लाइक ह्यूमन बीइंग, वो सेल्फिश नहीं है। सेल्फिश कहने का मतलब क्या होता है, अपने आप में जो कह सकते हैं कि मतलब किसी चीज को बंटवारा करके बांट बांट के मिलजुल कर नहीं रहना। ठीक है ना, सेल्फिश होना। ठीक है, सेल्फिश। ठीक है, तो दे आर नॉट सेल्फिश, वो सेल्फिश नहीं होते हैं, एंड क्रूएल भी नहीं होते हैं। ठीक है ना, क्रूएल भी नहीं होते, जैसे कि ह्यूमन बीइंग होते उस प्रकार से जानवर कभी क्रूएल भी नहीं होते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आपके पास है कि ही फील्स दैट, ही यहाँ पे कौन है, वाल्ट विटमैन, जो आपका पोएम का पोएट है। ठीक है, तो ही फील्स दैट, वो क्या महसूस करते हैं कि एनिमल्स रिमेन काल्म एंड कंटेंटेड, कि जो एनिमल्स है, जो जानवर हैं, वो ठंडा दिमाग से सोचते हैं, ठंडा दिमाग से रहते हैं, हमेशा कैसे रहते हैं, काल्म एंड कंटेंटेड। ठीक है, सो ही वांट्स टू टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, इसीलिए जो हमारे पोएट हैं, पोएट कौन है, वाल्ट विटमैन, जो कि अमेरिकन पोएट है, वो क्या चाहते हैं, जानवरों के साथ रहना पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आपका जो 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है, 4 सवाल जिसमें से आपको कोई 2 सवाल, सॉरी 2 मार्क्स नहीं 3 मार्क्स वाला है ना, 3 मार्क्स वाला सवाल, 3 नंबर ही सवाल है। ठीक है, तो 4 सवाल में से कोई आपका 2 सवाल का जवाब देना है, तो 2 तिहाई 6 नंबर आपको मिल गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप में। तो यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे होंगे, इंस्ट्रक्शन आपके पास लिखा गया है यहाँ पे, है ना, कि अटेम्प्ट एनी वन, कोई एक अटेम्प्ट करना है करीब 80 से 100 शब्दों में। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे शब्द गिनना नहीं है, एक अंदाज होना चाहिए कि आपको कितना लिखना है, कि 100 हो जाएगा, कितना लिखना है कि 80 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अंदाज से लिखना है। तो यहाँ पे 2 सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ बोला अटेम्प्ट एनीवन, किसी एक का प्रयास कीजिए। ठीक है ना, तो मैं चाहूं तो दोनों को लिख सकूं, लेकिन इतना समय तो होगा नहीं, तो आपको एक चुन के एक सवाल लिखना पड़ेगा। आप 2 लिख देंगे तो भी आपको 5 नंबर से ज्यादा नहीं मिलने वाला है ना, तो क्या समय बर्बाद करना है ना, तो दोनों में से कोई एक लिखेंगे। तो मैं जो लास्ट जो सवाल यहाँ पे लिखा 19 नंबर क्वेश्चन में, कि हाउ इज मिसेस पंफ्री रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकी एलिमेंट, मतलब ट्रिकी के बीमारी के लिए मिसेस पंफ्री कैसे जिम्मेदार है। तो इसका जो सवाल, इस सवाल का जो जवाब है, मैं अलग से आपका एक सेपरेट अलग वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं इसका जवाब लेकर आऊंगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे डिस्कस कर देता हूं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हु वाज हॉरेस डेनबाई, है ना, हॉरेस डेनबाई कौन था, एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज ही, और वो किस प्रकार का व्यक्ति था, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अभी क्या दोस्तों, आपका एक कैरेक्टर स्केच ही है जो हॉरेस डेनबी के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देख लीजिए आप यहाँ पे। होरेस डेनबाई वाज एन अनमैरिड मैन ऑफ 50, एक अविवाहित व्यक्ति था, शादी वादी नहीं हुआ था, उम्र करीब कितना था, 50 वर्ष के आसपास, 50 के आसपास था। ठीक है, ही हैड अ सक्सेसफुल बिजनेस ऑफ मेकिंग लॉक्स, ताला बनाने का, लॉक बनाने का उसके पास एक सक्सेसफुल बिजनेस था, बहुत अच्छा व्यापार था, है ना, एकदम सफलता के चरम पे था। ही वाज कंसीडर्ड टू बी रेस्पेक्टेबल, उसे कैसा माना जाता था, इज्जतदार माना जाता था, इज्जतदार व्यक्ति माना जाता था। बट ही वाज नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन वो पूरी तरीका से ईमानदार नहीं था। कौन ईमानदार पूरी तरीका से नहीं था, होरेस डेनबाई। ठीक है दोस्तों, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग रियल एंड एक्सपेंसिव बुक्स, है ना, वो इस बात का शौक रखता था, शौकीन था कि बहुत गहरी गहरी किताबें, महंगी महंगी किताबें, दुर्लभ किताबें, है ना, जो आसानी से सबको नहीं मिल पाता, वैसी किताबों को पढ़ने में इसका ज्यादा रुचि आ रहा था। ठीक है दोस्तों, एक्सपेंसिव बुक है, महंगी किताबें,
तो ही रोब्ड अ सेफ, ए सेफ का मतलब क्या दोस्तों, तिजोरी, है ना। तो रोब मतलब डक्का डालना, तो रोज वो क्या करता था, डाका डालता था। रोज नहीं, रोज कहने का मतलब नहीं, एवरी ईयर, हर एक साल वो डाका डालता था। बिकॉज ही नीडेड मनी, क्योंकि उसे पैसा की जरूरत पड़ता था। फॉर बाइंग बुक्स, किताब को खरीदने के लिए, ठीक है ना। ही वॉज नेवर काउट, वो कभी नहीं पकड़ा गया था। बिकॉज ही प्लान हिज वर्क केयरफुली, क्योंकि वो अपना काम कैसे, बड़ा केयरफुली, बड़ा सावधानी पूर्वक से अंजाम देता था। इस वजह से आज तक वो पकड़ा नहीं गया था। होरेस डेन भी आज तक पकड़ा नहीं गया था। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे सवाल कंप्लीट हो गया, आपका सवाल समझ में आ चुका होगा। अब मैं उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन नंबर जो 19 है काफी इंपॉर्टेंट है ना ये आपका। तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे कि ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी नाम का चैप्टर से जो दिया गया है, ये आंसर क्वेश्चन जो दिया गया है कि हाउ इज मिसेस पंफरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकी एलिमेंट। ट्रिकी क्या कुत्ते का नाम है, कुत्ते का मालकिन का नाम क्या है, मिसेज पंफरी, ठीक है ना। तो जो मिसेस पंफरी हैं आखिर किस प्रकार से रेस्पॉन्सिबल हैं ट्रिकी के एलिमेंट के लिए, इस सारे सवाल का जवाब जो है आपको अगला जब वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा तो उसमें इसको मैं कवर करूंगा 5 नंबर वाले सवाल पे, है ना। और उसको हम लोग बात कर लेंगे, है ना। और आपको उसको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, है ना। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जो आपका लिटरेचर सेक्शन है बाकी आसानी से आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं बोर्ड एग्जाम से संबंधित अलग अलग विषय, अलग अलग सब्जेक्ट लेकर आते रहूंगा और आपको मिस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप जो है वीडियो को लाइक ठोक दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच, रिश्तेदारों के बीच, अपने जान परिचितों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि इसका कुछ न कुछ बेनिफिट अगर आपको मिल रहा है तो ये फायदा आप उनके साथ भी साझा कीजिएगा, उनको भी बोर्ड एग्जाम का तैयारी करने में मदद मिलेगी, है ना दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो है यहाँ पे क्लास 10 जो है झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल पेपर, उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। हम लोगों ने 2 पार्ट में कंप्लीट किया हुआ है। 40 नंबर का सब्जेक्टिव होता है, तो 20-20 नंबर बांट के हम लोगों ने किया हुआ है। 20 नंबर रीडिंग और राइटिंग पहले, और 20 नंबर में यहाँ पे आपका ग्रामर और लिटरेचर बुक से रिलेटेड सवाल जवाब हो गया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको बातें समझ में आ गई, है ना। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और जैसा आपको लगेगा वैसा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नए और अच्छे वीडियो के साथ, है ना। तो आज के लिए इतना ही, आज इतना ही पे हम लोग फिनिश करते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।